बिग बॉस लवर्स, हमने कल के एपिसोड में देखा था कि ईडन, ईशा और विवियन तीनों टाइम गॉड के दावेदार बन गए थे। और आज के एपिसोड में हम पहले प्रोमो में ये देखते हैं कि लड़कों के कंधों पे होगा रिश्तों का बोझ। और हम ये देखते हैं कि अविनाश के कंधे पे बैठी होती हैं ईशा, रजत दलाल के कंधे पे बैठे होते हैं विवियन और करण के कंधे पे बैठी होती हैं ईडन। और तीनों एक घर में इनको घुमा रहे होते हैं और यही टास्क होता है कि जो आखिर तक कंधे पे बैठा रहेगा वो टाइम गॉड बन जाएगा। तो इतने में हम ये देखते हैं कि पहले रजत दलाल ने प्रॉमिस किया था ईडन से कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा इस कार्य में, लेकिन बीच में रजत दलाल पलट जाते हैं, जिस पे ईडन और रजत दलाल की खूब ज़बरदस्त वाली लड़ाई होती है, जिस पे ईडन रजत दलाल को कहती है कि पलटू दलाल, पलटू दलाल, पलटू दलाल। और उनको ये कहती है कि तुमने उधर रूम में मुझे कहा था कि तुम मुझे सपोर्ट करते हो और अब तुम पलट गए हो। तो इतने भी फिर रजत दलाल उसे कहते हैं कि जिसकी प्रायोरिटी कशिश है मैं उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा। तो ईडन इतने में ये कहती है कि उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे मत सपोर्ट करो, लेकिन तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो रजत दलाल ने वहाँ पे कहा कि ये मेरा समीकरण था, ये मेरी प्लानिंग थी। में हम ये भी देखते हैं कि जब ईडन लगातार कह रही होती है रजत दलाल को कि पलटू दलाल, तो फिर रजत दलाल ही उनको कहते हैं कि तुम चीखती रहो जितना चीख सकती हो और अपने साथ 10 और ईडन भी ले आना, तब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम मेरा। तो इतने में ईडन उनको कहती है कि तुम भी 10 रजत दलाल ले आओ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर अप हो रही थी चीज़ें। और हमने इतने में देख लिया था कि विवियन जो थे वो रजत दलाल के कंधे से उतर गए थे या रजत दलाल ने खुद उनको उतार दिया होगा। अब देखना ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब ईशा में और ईडन में टाइम गॉड कौन बनेगा। और साथ में ये इनडायरेक्टली हमारे करणवीर मेहरा की और अविनाश का कंपटीशन भी नजर आएगा, बिकॉज दोनों के कंधों पे एक एक लड़कियां हैं। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपके ख्याल में अब टाइम गॉड किसको बनना चाहिए? दोनों जो भी बनेंगी इंटरेस्टिंग होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर ईडन